हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये व्लॉग जो है 2 दिन का है और ये 1 नवंबर को जाएगा। तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। मेरी सारी बहनों को, माताओं को और मेरी सिस्टरों को सभी का करवा चौथ बहुत अच्छे से जाए। और हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बस जैसे तैसे घसीट रही हूँ। और अभी ना शाम के 6 बजे हुए हैं, 6:15 हो गए हैं और मैं 4 बजे से पार्लर गई हुई थी। तो वहाँ पर ना मेहंदी लगाने का मेरा नंबर ही नहीं आया। फिर हार थक के मैं घर वापस आ गई और उसके बाद ना मैं खुद ही लगाने बैठ गई। इतना समय नहीं मिला कि मैं दिन में लगा लूँ या एक दिन और पहले लगा लूँ, इतना समय बिल्कुल भी नहीं मिला। और क्योंकि अभी ना बहुत ज़्यादा मार्केट में, पार्लर पे, हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है, तो बिल्कुल भी समय नहीं मिला। और मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था क्योंकि मुझे रात का खाना वगैरह भी बनाना था, इस वजह से, क्योंकि कुछ अच्छा हैवी ही खाना था ताकि मुझे कल ना वीकनेस वगैरह ना हो। लेकिन सारा किए किराए पे पानी फिर गया है। और यहाँ पर मैंने काफ़ी देर हो गई है मेहंदी लगाते लगाते, आधी लग भी गई है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी है। और आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों की मेहंदी लग गई, कैसे लगवाई, किस तरीके से मार्केट में भीड़ को चीरते हुए अपने काम निकाले हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस शगुन हो गया है, जैसे तैसे हो गया है। लेकिन मैं अभी जब मेहंदी लगा रही थी, अभी तक मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कैसा भी कुछ नहीं, बहुत ही सब कुछ खुश था, अच्छा था, बढ़िया चल रहा था। और पता नहीं बेटे ने कुछ पटाखे चलाए तो उनकी ना मुझे स्मेल लग गई। यहीं छत पे चलाए थे बरामदे में, जहाँ बैठ कर के हम लोग चाय वगैरह पीते हैं सुबह में। तो उसकी ना स्मेल लगी, उससे ना मुझे इतनी तेज़ से एलर्जी हुई, इतनी छींकें, इतनी छींकें। तो उसके बाद वो चीज़ बढ़ती गई, टैबलेट खाई, सब कुछ मतलब दवाई जो खाती हूँ मैं पूरी खाई, लेकिन उसने रुकने का नाम बिल्कुल भी नहीं लिया। जो कोल्ड था मेरा बढ़ ही गया है। और फिर ये मेरी सिस्टर आ गई थी, मैंने अपने एक हाथ में लगा ली थी। ये मेरे हस्बैंड की दोस्त की वाइफ़ की, मतलब वाइफ़ है, वाइफ़ की नहीं, दोस्त की वाइफ़ है। और तो ये मेरी भी फ्रेंड है, मेरी भी बहुत, मतलब हस्बैंड और इनके हस्बैंड फ्रेंड हैं तो हैं, लेकिन हम लोग बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं। तो बस इनके भी मैंने मेहंदी लगाई, दोनों हाथों में लगाई, पर एक हाथ में आगे लगा पाई थी, पीछे नहीं लगा पाई थी। काफ़ी टाइम हो गया था, शायद 9:30 ऐसे कुछ हो गया था। उनको अपने घर भी जाना था, उनके छोटे छोटे से बच्चे भी थे, इस वजह से। और मेरा बेटा तो खैर बड़ा है, वो संभाल सकता है अपने आप को। और तो जल्दी जल्दी जैसी तैसी लगा दी। और उनकी मैंने क्लिप लेना भूल गई, बस मैंने जैसी लगाई है सेम उनके भी लगाई है, क्योंकि वही डिज़ाइन मेरे दिमाग में चल रही थी और कोई डिज़ाइन ना मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी। बस ये है, शगुन कर लिया है, शगुन हो गया, यही हमारे लिए बहुत है। नहीं तो घर के इतने सारे कामों के बीच में अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है, चाहे त्यौहार हो, चाहे अपना त्यौहार हो, चाहे किसी का भी त्यौहार हो। और ये हो गया नेक्स्ट मॉर्निंग। कुछ मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे ठीक लग रही थी, तो मैं लग गई यहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि पूजा मुझे यहीं पर करनी है, हमारा पूजा का स्थान। और जितनी भी सारी पूजा की चीज़ें होती हैं मेरी यहीं पर रहती हैं, तो मैं कहीं और स्थान नहीं बनाती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ। जब मैं कल पार्लर गई थी तो मैं मल्टी कलर की अवरी लेके आई थी, मुझे बहुत पसंद है मल्टी कलर, चूड़ियों में, कपड़ों में बहुत पसंद है। आपने देखा होगा मेरे पास एक मल्टी कलर का दुपट्टा है, साड़ी भी है, और भी चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद आती हैं, मल्टी कलर के कंगन बहुत पसंद आते हैं। तो ये सारी चीज़, तो मुझे आज मल्टी कलर की अवरी दिख गई तो मैं ये लेके आ गई हूँ। और ये मैंने बिछा भी दिया है। और जो पूजा की है वो मैंने अभी चेंज नहीं की है, उसको मैं पूजा के टाइम पे करूँगी। उसके लिए मैं अलग से कपड़ा लेके आई हूँ, तो आसन ना अलग से बनाऊँगी पूजा घर का। तो आप लोग तब देखिएगा। अभी तो बस ऐसे ही कपड़े से क्लीनिंग कर देंगे, नहा धोने के बाद, या बेटे से करवा देंगे या हस्बैंड कर देंगे, कोई ना कोई क्लीनिंग कर देगा। और अभी ना मैंने दोनों तरफ, एक तरफ करवा रख दिया, एक तरफ डिब्बा रख दिया, क्योंकि ये अभी खसक रही थी। तब तक शाम तक सेट हो जाएगी, उसके बाद मैं ये दोनों चीज़ें हटा लूँगी और पूजा यहीं पर होनी है। तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ क्लीनिंग। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं, मतलब थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन इसके बाद ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। और मेरी अभी तक एक ही हाथ में मेहंदी लगी है। और आप लोग बताइएगा मेरी मेहंदी कैसी लगी है। ठीक है, मैंने पार्लर से नहीं लगवा पाई, और मैं यहाँ पर एक हाथ हिला रही हूँ कि मैंने नहीं लगा पाई है इस हाथ में, ये हाथ सूना रह गया है। चलिए कोई बात नहीं। अभी आप लोग देखिएगा मेरे दूसरे हाथ में कैसे जादू से मेहंदी लग गई है। और इतने बड़े, मतलब मेहंदी लगाने वाले आए थे, उन्होंने लगाई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए कर लेते हैं क्लीनिंग।
और अभी तक मेरी साड़ी में फॉल तक टक नहीं हुई है। मतलब मैं अपने लिए इतनी आलसीन हो गई हूँ, मैं क्या बताऊँ। एक तो तबीयत कि हाँ चलो करेंगे करेंगे करेंगे, और अब ना तबीयत ख़राब हो गई। कल मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला। मैंने घर की बहुत सारी क्लीनिंग की थी, जो मुझे क्लीनिंग आज नहीं करनी है। मतलब पोछा ओछा ज़्यादा नहीं लगाना है, ताकि प्यास ना लगे और फिर सर दर्द वगैरह ना हो। लेकिन हुआ वही जो नहीं होना था, तबीयत मेरी बिगड़ ही गई और मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही है। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो सच बता रही हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और ये मैं 1 बजे के करीब वॉइस ओवर कर रही हूँ। उसके बाद मुझे नहाकर लगना है किचन में, लेकिन अभी वीडियो को पोस्ट करना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा वीडियो मैंने शूट नहीं कर पाया था। और यहाँ पर मैं झाड़ू वगैरह क्लीनिंग करने के बाद मैं बैठ गई हूँ फॉल लगाने के लिए। नीचे नीचे तो लग चुकी थी, मैंने 2 दिन पहले लगा दी थी, पर ऊपर ना मैंने लंगर डाल के रख दिए थे, क्योंकि ये वाली जो फॉल बॉर्डर है ना, ये झोल खा जाता है। तो इस वाली साड़ी का हमेशा से मैंने 2-3 साड़ियों में और लगाया तो ना, उनमें भी झोल आ गई थी। तो इस वजह से मैंने इस साड़ी में लंगर डाल दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी से टक कर दूँगी। ज़्यादा समय नहीं लगा था, 1 घंटा लग गया था, क्योंकि नीचे तो टक थी, बस ऊपर ही ऊपर करनी थी। तो मैं इसको भी झटपट से कर लेती हूँ। मैंने सोचा था सुबह में सारी तैयारियाँ करके रख दूँगी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया है अभी तक। सिर्फ साड़ी में फॉल लगा दिया है, चूड़ियों को भी मिला कर के नहीं रखा है, अभी सामान को कुछ नहीं किया है, बस तबीयत बिगड़ने के कारण। और कोई ऐसा है भी नहीं जो मेरी हेल्प करे। बेटा इस चीज़ में हेल्प नहीं कर सकता, हस्बैंड नहीं कर सकते, वो ये सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जितना भी बनता है उन लोगों से वो लोग कर रहे हैं। और फिर ना मेरे जो फ़ीवर और जो कोल्ड था ना, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैं थक के लेट गई हूँ। उसके बाद ना बेटा ना अपनी कलाकारी कर रहा है, और मुझे बोलने में भी सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पर मुझे लगा कि मैं अपना वीडियो पोस्ट कर दूँ जैसे तैसे, एक दिन का गैप ना लूँ, जो मेरा काम है वो मैं करूँ। अच्छा जब मैं शेयर करती हूँ तो मैं बुरा भी शेयर करूँ। तो ना जो स्प्रे का ढक्कन होता है, उसमें ना मेहंदी लगा करके उसने राउंड बना लिया है, और उसको राउंड को फिल कर रहा है। बेटा पहले मोबाइल से काफ़ी सारी डिज़ाइन देखी है, बोल रहा था कि मम्मी मैं लगा दूँगा। मैंने कहा तुम ज़्यादा मेहनत ना करो, और मेरी भी इच्छा नहीं हो रही है कि मैं इतनी देर के लिए अपना हाथ दूँ या ना दूँ। तो ना ये ट्राई कर रहा है। बस मुझे तो सच में ऐसा लग रहा था शायद मैं नहीं, मेरा हाथ ना दूसरा वाला सूना रह जाएगा। लेकिन मेरे बेटे ने और हस्बैंड ने सूना नहीं रहने दिया। उन्होंने अपने कलाकारी मेरे हाथ पे जैसी भी दिखाई, पर दिखा दी, कर दी, यही मेरे लिए बहुत है। और आई होप नेक्स्ट ईयर मैं बिल्कुल ठीक रहूँ, अच्छे से सज संवर लूँ। और पता हम कितनी कोशिश करते हैं, कितना सोचते हैं पहले से कि हम ऐसा करेंगे बस, लेकिन लास्ट टाइम आते आते तैयार होने का भी मन नहीं करता। हमें इतनी थकावट हो जाती है, इतनी वीकनेस हो जाती है, लेकिन जितना सोचते हैं उतना नहीं हो पाता। मैं शाम को ना बस ऐसे ही तैयार होंगी, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, नॉर्मल सा ही। और मुझे बहुत तेज़ी से फ़ीवर और इतना कोल्ड बढ़ गया है। मतलब इतना तो मुझे नॉर्मल दिनों में नहीं होता था, त्योहार के दिन इतना हो रहा है। वैसे इतना नहीं होता था, दवाई खाने के बाद रुक जाता था, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। या तो कुछ खाया पिया नहीं है रात से, वही, और रात को खाना भी खाया था, और इमरती और वो भी खाई थी, सब कुछ खाया था, लेके आए थे हस्बैंड। मेरी सारी सहेलियों को हैप्पी करवा चौथ, सभी का करवा चौथ त्यौहार अच्छे से जाए। और मैं कल से तैयारी में लगी थी, और मेरी मेहंदी देखिए, कल से तैयारी में लगी थी, और कल रात 9 बजे से मेरी तबीयत ना बिल्कुल बिगड़ गई है। इतनी तेज़ कोल्ड हो गया है, फ़ीवर भी है, और अभी दोपहर का 1 बज गया है। घर का मैंने काफ़ी सारा काम किया है जैसे तैसे, और खाना पीना कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ चाय बनाई, इन लोगों ने पी ली है, बाहर से आएगा। तो आज का व्लॉग ना ऐसे ही शूट किया है, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। और मेरी हालत बहुत ख़राब है, सारे किए कराए पे पानी फिर गया है। तो फिर चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर। और इस हाथ में आप देखिए, इन सभी लोगों ने मिलके लगाई है।